हेलो। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम अपना जो चला रहे थे, ठीक है, हम पहुंच चुके थे कहां पर, क्वेश्चन नंबर 4 तक। ये हो जाता है बीए 5 सेमेस्टर वालों के लिए, सभी के लिए आता है, बीए बीकॉम बीएससी सभी के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर रीजनिंग का जो आपको 2 यूनिट है वो आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रकार से हम एक एक क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगर आप कंटिन्यू लगे रहोगे, ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। पहली बात, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले हम ब्लड रिलेशन कर चुके थे, हम कोडिंग डिकोडिंग की ओर बढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हमने 103 नंबर तक कर चुके थे। अब 104वां क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको कोडिंग तो याद ही होंगी सभी की, ठीक है। तो बात करते हैं, जिस जगह किसी संकेत भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी संकेत भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, ये बताना है आपके लिए। सबसे पहले आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, तो मैं इधर लिख लेता हूं। एफ होता है 6 पर, ओ होता है 15 पर, आर होता है 18 पर, ये यहां से लिख रहा हूं मैं, ठीक है। और जी होता है 7 पर, ई होता है 5 पर, टी होता है 20 पर। जब आप रिवाइज करेंगे बार बार तो सारे याद हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। और बात करते हैं, इसको क्या बना रहा है, ये बना रहा है। तो क्या बना रहा है भाई, डी। डी कितने होता है, 4 पे होता है, पी 16 पे होता है, 16 पे होता है, एच 8 पे होता है, सी 3 पे होता है, यू 21 पे होता है। चला क्या रहा है, देखो यहाँ पर उसने +2 कर दिया, यहाँ पर -1 कर दिया, यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, -2 कर रहा है ना, यहाँ -2 कर रहा है, यहाँ +1 कर रहा है, यहाँ -2 कर रहा है, यहाँ +1 कर रहा है, यहाँ -2 कर रहा है, यहाँ +1 कर रहा है। तो यही हमें इसमें चलाना है। तो ये कितने पे होता है, 4 पे होता है, ये 15 पर, ये 3 पर, ये 20 पर, ये 15 पर और ये 18 पर होता है। सबसे पहले किससे स्टार्ट किया है, माइनस से स्टार्ट किया है, तो हम भी -2 से ही स्टार्ट करेंगे। तो -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा, बी मतलब बी हो जाएगा, ठीक है, 2 पर। और +1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 पर पी रहने वाला है। -2 करेंगे तो ए हो जाएगा, +1 करेंगे तो 21 मतलब यू हो जाएगा, माइनस करेंगे 13 पर एम हो जाएगा, +1 करेंगे 18 का 19 हो जाएगा। देखो ये कहां पर बन रहा है, तो आपको बीपीएयू एमएस होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया फिर। तो बीपीएयू एमएस यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सही करना था आपको, बस इसके यूनिट डिजिट याद होनी चाहिए, तो आराम से आप कर दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ये बहुत इजी होता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को वह ये लिख रहा है, तो बताना है डेंजर्स को क्या लिखा जाएगा, बताओ। अब डेंस दो है कहां पर, तो यहां पर है, आपको डेंजर्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है, इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, इसका मतलब इसकी संख्या इसमें होगी, ठीक है, इसमें होगा, और बाकी कहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो संख्या इन दोनों में नहीं मिलती होगी, तो जो मिलती है वो काट दो। 2 मिल रही है, 2 भी काट दी। 5 देखो यहां मिल रही, 5 भी काट, बची कितनी, 9। इसका मतलब 9 ही डेंजर्स का हो जाएगा कोड। तो आंसर कितना रहने वाला है, 9। इस प्रकार से ढूंढ के करते हैं इसी में से, ठीक है। इसको निकालना होता है, 2-3 सेकंड का क्वेश्चन होता है, 2 से 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, चलो। अच्छा, यहां पर आंसर मिटाए नहीं गए हैं, 1 मिनट रुकना, ठीक है भाई। हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हम पहुंच चुके थे क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहने वाला है, क्या होगा भाई, चलो ठीक है, आंसर देंगे इसका। तो यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है 9 को लिखा जाता है ई, 5 को लिखा जाता है के, 7 को लिखा जाता है पी और 9 को लिखा जाता है टी। उसी प्रकार से 2 को लिखा जाता है ए, 4 को लिखते हैं ये एल, 3 को लिखता है यू और 6 को लिखता है आर। तो बताना है इसको क्या लिखेगा, तो इसमें से ढूंढना है, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, ढूंढना है बस। तो 2 को क्या लिख रहा है, 2 को ए लिख रहा है, तो 2 की जगह ए लिख दो। 4 किसमें है, 4 ये है, तो 4 को क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, तो एल लिख दो। फिर 5 की बात कर रहा है, 5 किसमें, इसमें है, तो 5 को क्या कह रहा है, जी कह रहा है, तो जी लिख दो। 3 को देखो, 3 कहां पे, 3 यहाँ पे, 3 को क्या कह रहा है, यू कह रहा है, तो यू लिख दो। 9 को देखो, 9 को क्या कह रहा है, 9 को ई कह रहा है, 9 को यहां पर जो कह रहा है वो ई कर रहा है, और लास्ट में क्या कह रहा है, टी कह रहा है। अब देखो यहां पर कंफ्यूज होने की थोड़ी सी बात चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें से ही ढूंढ लेंगे, इतना किसमें दे रखा है वो देख लो। तो बात करते हैं जब 2 मैच करें तब। यहाँ पर कुछ डिसबैलेंस है, क्वेश्चन में गड़बड़ किया है यहाँ पर कुछ ना कुछ, ठीक है, क्वेश्चन गड़बड़ है यहाँ पर। तो बात करते हैं इसको मैच कर लो, ए एल जी देखो यहाँ पर ए एल जी है, ए एल जी यहाँ पर भी है, ए एल जी यहाँ पर है, मगर यहाँ कैंसिल है, ठीक है। अगले देखो, फिर यू की बात कर रहा है, यू कहाँ पर है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर आर है, मगर यहाँ पर यू है। तो आंसर फिर कौन सा रहने वाला है, आंसर ये वाला रहने वाला है। इसका 9 को फिर हम क्या मानेंगे, 9 को हम मानेंगे टी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है।
अगली बात करते हैं, कह रहे एक निश्चित गुण भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को इतना लिखा जाता है, तो इतने को बताओ क्या लिखेंगे। गुड को बताओ, गुड को क्या लिख रहा है ये, कौन सी संख्या से। तो गुड देखो, इस गुड इसमें है, गॉड 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 की बात कर रहे हैं, गॉड इसमें है, बिल्कुल है, इसमें है, गॉड नहीं है, तो इसका मतलब इसमें गॉड नहीं है, इसमें है, ठीक है, इसमें है, तो इसका मतलब इस चीज में वो संख्या नहीं होगी। 2 है तो 2 काट दो, 9 है तो 9 काट दो, तो बची कितनी, बची कितनी, सेव, सॉरी इसका तो ये वाला है, तो इसमें बचेगी, इसमें कौन सी बची, 3, तो आंसर क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि इसका अर्थ ये है ना, तो इसमें बचनी चाहिए, इसमें कौन सी बच रही है, 3, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर देखो सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, इतने को क्या लिखेगा, क्या लिख रहा है, देखो वाई कर रहा है, आज कर रहा है, डबो कर रहा है, मतलब अपोजिट कर रहा है, ये ट्रिक होती है, ठीक है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो आज ए हो जाएगा, 6 सी हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा, तो क्या लिखना है, ए सी बी, तो ए सी बी मतलब अपोजिट कर रहा है एक दूसरे के, ठीक है, अपोजिट यहां पर दे रखे हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं फिर, इसको करो, इसका आंसर क्या रहेगा, कह रहे किसी गुण भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी गुण भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, बनाओ भी, क्या कर रहा है यहाँ पर, इसका नंबर लिख लो, जब कभी ऐसा है नंबर लिख लो सीधा, ठीक है। तो 21 का, क्योंकि बीच में भी गड़बड़ कर सकता है ये नहीं कि 2 हमने मैच किए बस 2 से ही के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ये इतनी फास्ट आपकी कैलकुलेशन हो कि इसमें आप निकाल सको फटाफट। अगर नहीं निकालो तो सिंपल लिख के ही करो, क्योंकि कुछ कभी क्या होता है, कभी इसको चेंज कर देता है बीच में, तो इसलिए पूरा आंसर जब तक क्वेश्चन सॉल्व ना हो तब तक करना मत, वरना क्वेश्चन गलत हो सकता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, तो फिर नंबर नहीं जुड़ेगा आपका, ठीक है। तो इसलिए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ही पूरा करें, क्योंकि बहुत सारी गलतियां ऐसी हो चुकी है मुझसे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके ही करें, वरना बीच में ही क्वेश्चन गलत कर देता है फिर। तो देखो यू को 21 कहते हैं, एन को 14 कहते हैं, आई को 9 कहते हैं, टी को 20 कहते हैं, और बाई को कितने कहते हैं, बाई को कहते हैं 25, ठीक है। तो इसको क्या लिख रहा है, इसको लिख रहा है तुम्हारे 6, एम को 13 कहते हैं, आर को 18 कहते हैं, जी को 7 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो, अरे सॉरी, यहां पर भी अपोजिट कर रहा है, देखो यहां पर भी अपोजिट है, सबसे पहले अपोजिट ही चेक किया करो तो बेहतर है। देखो यहां पर देखो, उफ, मन, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, वाई, अपोजिट कर रहा है, तो अपोजिट ही आपको करना है। तो बात करते हैं जीटी रोड, पहली बात तो जीटी रोड आएगा, तो जीटी रोड तो कट गया, तो जी आएगा सबसे पहले, ठीक है, जी यहां पर, जी यहां पर, अगले चेक कर लो, अगले ये बार चेक करना है बस। तो बताओ आर का क्या हो जाएगा, आपको इंडियन रेलवे, तो इंडियन रेलवे आई कहां पे, यहीं पर है, बाकी किसी में है नहीं, तो इसका मतलब यहां पर अपोजिट दे रखा था हमारे लिए, तो अपोजिट होता तो बहुत बेहतर है ना, बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं फिर तो हम। चलो आगे बढ़ते हैं, बस हमें अपोजिट और कौन सा डेट पर कौन सा अंक होता है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर देखना है, ठीक है, कौन सा लेटर कौन सा डेट पर होता है, बस इतना आप चेक कर लो और अपोजिट याद कर लो, तो समझ लो सब कुछ आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट है। अगली बात कर लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां देखा, यदि इतने को इतना कहा जाता है, इतने को इतना कहा जाता है, तब इतने को क्या कहेगा, क्या ढूंढने की बात कर रहा है इसमें, हाँ ढूंढने की बात कर रहा है, ठीक है, सिंपल, तो ढूंढ लो भाई, क्योंकि इसको ये कह रहा है, इसको ये कह रहा है, अंकों में ही दे रखा है, इसके में ढूंढने की बात कर रहा है वो। तो डी को देखो, डी कहीं नहीं है, तो इसका मतलब डी को हम नहीं लेंगे। ई देखो, ई कहीं है, हाँ जी, ई यहां पर है, तो ई को क्या कह रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरा नंबर देख लो, बन कह रहा है ई को, ई को क्या कह रहा है, बन कह रहा है, तो बन देखो दूसरे बन कहां पर है, बन यहीं पर है, ठीक, एक बार और चेक कर लो पहले अंक के लिए। तो पहला अंक कौन सा है, आई, आई को क्या लिख रहा है, आई कहीं नहीं है। अगले वाले को जी देखो, जी कहीं नहीं है, एच कहीं है, एच भी कहीं नहीं है, ई है, ई दे रखा है, तो सॉरी हाँ ई दे रखा है, ई से हमारा मैच हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ये ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, मगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब हम एक बार कर लेंगे तो अगले आकर हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एक ही डिजिट से देखो, सिर्फ एक डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे होते हैं, क्योंकि बाकी हम बना नहीं सकते, बाकी बनेगा क्या, तो देख लेते हैं, अभी रुको हम देख लेते हैं पहले, ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्या पता इसमें कुछ और भी लगता हो, है ना, कुछ और भी लगता हो। तो सबसे पहले अंक लिख लो इसके, एम होता है 13 पर, ई होता है 5 पर, के होता है 11 पर, एल होता है 12 पर, एफ होता है 6 पर। उसने क्या बनाया, 9 बनाया, 1 बनाया, 7 बनाया, 8 बनाया, 2 बनाया, क्या बनाया देखना, यहाँ पर देखो -4 किए, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, ये देखो क्या करना, कुछ ना कुछ इसमें बनता है, तो यहाँ पर देखो माइनस बन रहा है, -1 बन रहा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन सही गया या फिर नहीं गया, है ना, तो ऐसे जल्दबाजी भी नहीं करना है भाई, हमने जल्दबाजी की तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो इसमें देखो ये यहाँ पर फॉलो हो रहा है, ठीक है, इसको फॉलो करवाना है। तो आई होता है तुम्हारे 9 पर, जी होता है 7 पर, एच होता है 8 पर, ई होता है 5 पर, और डी होता है कौन से पर, आपके 4 पर होता है, डी 4 पर होता है। तो अब देखो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 0 यहीं पर आ रहा है, चलो हमारा आंसर तो सही चला गया, मगर हमें मैच करवाना था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे आंसर हमारा सही चला गया, मगर आपको मैच करवा कर ही देना है, ठीक है। देखो हमने जल्दबाजी की, क्वेश्चन गलत भी हो सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर,
यदि इतने को किसी गुण भाषा में इतना लिखा जाता है तो इतने को बताओ इसी गुण भाषा में क्या लिखा जाएगा, बनाओ भाई, क्या बनना है। इवन, मन, 6, इंडियन रेलवे, वाई, है ना, पीके और जीटी रोड, अपोजिट हो रहा देखो सारे के सारे, है ना। तो ये ट्रिक होती है अपोजिट याद करने की। तो इवन, इवन हो गया, मन हो गया, 6 हो गया, इंडियन रेलवे, आई और आर इंडियन रेलवे, वाई से, बाई है क्या, नहीं पीके होगा, बाई से तो बॉय बनेगा, बाई बनेगा, हाँ, और पी से पीके और जीटी रोड, ठीक है। तो इस प्रकार से अपोजिट बनाते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, आर से जेड हो जाएगा, इंडियन रेलवे से आई हो जाएगी, 6 से एक्स हो जाएगा। तो देखो जेड आई एक्स कहाँ पर है, जेड आई एक्स कहाँ पे, यह है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। आपको अपोजिट याद करना है, कौन से डिजिट पर कौन सा नंबर होता है वो याद करना है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या बनेगा, देखो ये देखा है, इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेगा, क्या अपोजिट कर रहा है, क्या अपोजिट कर रहा है, देखना बॉय, वाई बाई पे होता है, -1 कर दिया, ठीक है। ये क्या होते हैं, ओ से क्या होता है भाई, ओ से क्या होता है भाई, ओ का अपोजिट कौन सा होता है, देखना ओ का अपोजिट पीके हो गया, लाइट ऑन होता है, लाइट ऑन। तो लाइट ऑन मतलब क्या बनेगा, लाइट ऑन बनेगा तुम्हारा 12, लाइट ऑन, लाइट ऑन 12 बन गया, 12 + 1 करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है भी। उफ, उफ मतलब 21 माइनस कर रहा है अब तो ये, दो क्वेश्चन कुछ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, लिख लेते हैं सीधे, ठीक है। बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा तुम्हारे 2 पर, बी हो जाएगा 2, ओ हो जाएगा 15 पर, ई हो जाएगा 21 पर, एल हो जाएगा 12 पर, और डी हो जाएगा 4 पर, ई हो जाएगा 5 पर, आर हो जाएगा 18 पर। सिंपली हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है जेड हो जाएगा 26 पर, एम हो जाएगा 13 पर, एस हो जाएगा 19 पर, और जे हो जाएगा 10 पर, बी हो जाएगा 2 पर, ये हो जाएगा 3 पर, सी हो जाएगा 3 पर, पी हो जाएगा कितने पे, 16 पे। कर क्या रहा है यहाँ पर, देखने एक बार, यहाँ पर माइनस कितना किया उसने, -2 कर दिया, ठीक है। -2 करेगा बना जाएगा, ठीक है। -2 कर दिया, 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 सब में -2 कर रहा है, ठीक है। सब में -2 कर रहा है तो -2 ही कर लो। 5 में से 2 जाए कितने बचेंगे आपको, 3 बचेगा, 3 यहीं पर आ रहा है। और एल में से 2 जाएगा कितना बचेगा, एल होता है 12 पर, 12 में 2 जाएगा 10 बचेगा, के होता है 11 पर, 11 में 2 जाएगा 9 बचेगा। तो आंसर क्या बचेगा, सी जे आई बचेगा, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन था। चलो अगले बढ़ते हैं। यदि इतने को गुण भाषा में इतना लिख रहा है, इतने को इतना लिख रहा है, इतने को बताओ क्या लिखेगा। देखो भी क्या कुछ ऐसा बन रहा है, लाइट 12 पे होता है, नहीं बनना है, तो इसका मतलब इसमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले ढूंढ लो आप। तो 8 पे क्या होता है, एन, तो 8 पे क्या हो जाएगा, एन, ठीक है ना। एन बन रहा है भी, इसी बनना है। अब हमें मैच करवाना है बस इसी के लिए। अगले देखो 8, 4 पे क्या है, 4 पे है ए, तो 4 पे ए हो गया। 6 पे देखो, 6 पे क्या है, 6 पे है आई, तो 6 पे आई हो गया। 1 पे क्या है, 1 पे है एल, तो एल हो गया। और 5 पे क्या है, 5 पे है तुम्हारा एस, तो एस हो गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। जल्दबाजी नहीं करना है, चेक करके ही आंसर देना है, ठीक है। अगली बात करते हैं कि बहुत सारी गलतियां होती है एग्जाम में, तो उन गलतियों से बचना है क्योंकि कहीं भी क्वेश्चन घुमा सकता है बीच में। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे एक निश्चित कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है। इतने का अर्थ जो है वो इतना है, और इतने का अर्थ जो है वो इतना है, ठीक है। और इतने का अर्थ जो है वो कितना है, वो आपका इतना है, ठीक है। अब बताना है तुम्हारा, ये बताओ स्माइलिंग, स्माइलिंग का अर्थ क्या है। अब स्माइलिंग देखना है तो स्माइलिंग है कहां पर, तो स्माइलिंग हमें एक ही जगह दिख रही है, वो है स्माइलिंग इसमें। इसका मतलब हमारा आंसर रहने वाला है वो इसमें कहीं छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ। जो छुपे हुए नहीं है उनको छोड़ दो, जो छुपे हुए दिख रहे हैं हमें उनको काट दो। तो निक्की निक्की दिख रहा है हमें, निक्की निक्की काट दिया हमने, ठीक है। निक निक काट दिया। अगर देखो और क्या दिख रहा है, पी आई रे दिख रहा है, रे से रे काट दो आप, ठीक है। पी और सोर, पी और सोर देखो कहां दिख रहा है, पी और सोर, सोर यहां पर है, सोर काट दी तो बच्चा कितना, पी बचा। तो आंसर आपका क्या रहने वाला है, आंसर पी रहने वाला है। अगले देखते हैं, यदि इतने को किसी कोड में इतना लिखा जाता है तो बताओ इतने को क्या लिखेगा। देखो भी क्या बना रहा है, तो इसमें भी अपोजिट तो नहीं कर रहा है, सबसे पहले अपोजिट ही देखना है। अपोजिट नहीं कर रहा है तो हमें बनाना है फिर, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं सबसे पहले इसके लिए। तो आई कितने पे होता है, 9 पे होता है, एम होता है, 13 पर पी होता है, 16 पर एल होता है, 12 पर ओ होता है, 15 पर आर होता है, 18 पर ई होता है, 5 पर। बना क्या रहा है, 7, 11, 14, 10, 13, 16, 3, मैं उसी का नंबर लिख रहा हूं, ठीक है। -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2। कभी कभी ये सब माइनस कर देगा और ये प्लस कर देगा, कभी कभी ये प्लस करेगा और लास्ट के 3 माइनस कर देगा। तो इस वजह से पूरा चेक करोगे तभी आंसर सही आने वाला है आपका, ठीक है। कहीं 2 को देख के 2 को आंसर दिया तो गलत हो सकता है। तो देख लेते हैं, सब में -2 करना है मान लीजिए। तो 8 है, 21 है और 2 है, 2 करेगा, 2 घटाएगा तो कितना जाएगा, बी से गया जेड, बी से गया ए पर, ए से जाएगा जेड पर। तो लास्ट में तो क्या आने वाला है, माइनस करना है ना,
माइनस माइनस, हाँ माइनस ही करना है भाई, 2 में से घटाएंगे तो कितना आने वाला है देखना, 2 में से 2 गए हैं तो बचा कितना, 0, मतलब जेड बचेगा, तो जेड कहाँ आने वाला है, जेड यहीं पर आने वाला है, बाकी किसी में जेड नहीं दिख रहा है हमारे लिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यही हो जाएगा, सिंपली क्वेश्चन, ठीक है। वैसे 8 में से घटाएंगे 6 आ जाएगा, 6 यहीं पर है, तब भी आंसर वही रहने वाला है। तो आप देख सकते हो जितनी जल्दबाजी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फास्ट हो जाएगी इसमें रिवाइज, ठीक है। अगली बात करते हैं, जितना रिवाइज करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही आपकी जो हैबिट है वो तेज होती रहेगी। यदि किसी गुड़ भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो उसी गुड़ भाषा में इतने को क्या लिखेगा, क्या ढूंढने की बात कर रहा है, सबसे पहले ढूंढने की बात करता है ऐसे क्वेश्चन में। तो डी की बात करते हैं, सबसे पहले टी को देखो, टी को क्या कर रहा है, बिल्कुल बीच बीच में है, तो बीच बीच में तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा मुझे, बीच में तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो लास्ट का चेक कर लो। चलो लास्ट का चेक नहीं करेंगे वैसे कभी, इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो हम पहले से चेक करेंगे। पहला कितना है, ई, ई पे देखो लास्ट में ई है, तो ई पे क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है ई के लिए, तो ई का 3 इसने यहीं पर दिया है। और चेक कर लेते हैं एक बार, डी, डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, ठीक है। तो आई को तो उसने 9 की 9 कहा है, 9 की 9 कहा है उसने आई के लिए, तो आई को भी 9 ही कहा जाएगा, तो 9 यहाँ पर ठीक है भी। उसके बाद 8 देखो, 8 को किसको है, 8 कहा है डी के लिए, 8 कहा है डी के लिए, तो 8 भी कहा है, बिल्कुल सही है, तो आंसर हमारा यही रहने वाला है। अगली बात करते हैं, यदि इतने को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में इतनी को क्या लिखा जाएगा बताओ। 18 में 2 जोड़ दिए 20 हो गए, 15 में 2 जोड़ दिए 17 हो गए, 19 में 2 जोड़ दिए 21 हो गए, 5 में 2 जोड़ दिए 7 हो गए, सब में 2 जोड़ रहा है, 2 जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा, 2 जोड़ेगा तो 9 10 11 हो जाएगा, 11 में क्या आने वाला है, तो ये तो वैसे ही कट गया हमारा, ठीक है। फिर 19 में 2 जोड़ेगा 21, 19 20 21, 21 में यू आने वाला है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया, यू इसमें दे रखा है, ये ई दे रखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू दे रखा है, इसको चेक करना है हमारे लिए, ये भी सेम है, लास्ट वाले चेक करना है सिर्फ, लास्ट वाले में क्या करना है हमें, +2 करना है, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 जाएगा, 25 नहीं आने वाला, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। चलो अगले बढ़ो, फिर इसको कीजिएगा, इसका आंसर क्या रहने वाला है। कह तुम्हारे यदि गुड़ भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है उसी गुड़ भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, 18 से वो 21 कर रहा है, 18 से 21, 15 से 18, तो क्या कर रहा है, 18 है, 15 है, 1 है, 4 नंबर लिख रहा हूं इसका, अब इसका लिख रहा हूं नीचे, 21 है, 18 है, 4 है और 7 है, क्या कर रहा है यहाँ पर भी, यहाँ पर उसने +3 किया, +3 किया, +3 किया, यहाँ पर भी +3 किया, सब में +3 कर रहा है, +3 कर दो। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो ये तो कट गया हमारा, ये आने वाला है, ठीक है। अब 23 में 3 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 पे जेड आता है तो एक्स खत्म हो गया। अब इनमें बस एक चेक करना है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आने वाला है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखेंगे, इसी गुड़ भाषा किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेगा, क्या बना रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 19 है, 16 है, 5 है, 1 है, 11 है, क्या बना रहा है यहाँ पर, 21 18 7 3 और कितना बना रहा है, 13 बना रहा है। बन क्या रहा है देखो, 11 में 2 जोड़ दिया उसने, 1 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिए, 16 में 2 जोड़ दिए, 19 में 2 जोड़ी, सब में 2 जोड़ रहा है, तो 2 ही में जोड़ना है। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 पे आता है एन, इसका मतलब ये सारे कैंसल। 1 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 3, 23 नहीं आएगा, तो आंसर क्या रहने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। सिंपली क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। अगली बात करते हैं, अब ऐसा भी क्वेश्चन कभी बन जाता है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, हमें लास्ट की डिजिट पढ़नी होती है बस। जब देखा है, एक विशेष कुट भाषा में गुलाबी को हरा कहा जाता है, तो अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ खेत किस रंग का होता है, खेत किस रंग का होता है, तो कह रहा है हरे को पीला कहा जाता है, इसका मतलब खेत कैसा होगा, जब हरे रंग को वो पीला कह रहा है तो खेत कैसा होगा, पीला होगा। ऐसे क्वेश्चन बनता है ये क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखा जाए, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो कह रहा है लास्ट वाली लाइन पढ़ो सिर्फ, किसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में रक्त का रंग कैसा होगा। अब देखो रक्त का रंग, लाल रंग को क्या कहा जा रहा है वही देखना है, तो लाल को सफेद कहा जाता है, सफेद लिखा जाता है, इसका मतलब जो रक्त का रंग होगा वो कैसा होगा, आप कहोगे सफेद रहने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा सफेद, क्योंकि वो चेंज कर रहा है रंगों के लिए, कि गुलाबी को हरा कहा जाता है, हरे को पीला कहा जाता है, पीले को लाल कहा जाता है और लाल को सफेद कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होगा, सफेद होगा। अगली बात करते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में ओ को 20 कहा जाता है, ठीक है, और LIT को कितना कहा जाता है, LIT को 46 कह रहा है, तो उसी कूट भाषा में पिग को क्या कहेगा, तो ओ कितने पे होता है, वो होता है 15 पर, 15 पे उनसे 5 दिए जोड़, हो गए कितने 20। इसको देख लेते हैं, L होता है 12 पर, 9 पर और 20 पर, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 11, 11 का एक हासिल, यहाँ हो गए तुम्हारे 31,
31 होगा नहीं, सॉरी 41 होगा, 41 होगा, एक हासिल भी है ना 41, और उसने 5 इसमें भी जोड़ दिए, क्योंकि हमें सेम होना चाहिए, 5 इसमें जोड़ रहा है तो 5 इसमें जुड़ना चाहिए, तो 5 इसमें जोड़ रहा है तो आ कितना आ रहा है 46 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऐसा ही हमें करना पड़ेगा, इन सबके डिजिट लिख के उनको जोड़ना है और 5 एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो पी कितना होता है, पी होता है 16 पर, ई होता है 9 पर आई, और जी होता है 7 पर। तो देखो 6 कम 6 14 12 6 18 19, 19 और 3 19 20 21 22, 22 2 हासिल, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हो गए 32 हो गए, 32 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो आंसर कितना रहने वाला है 37 रहने वाला है, ठीक है। बस सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था। बात करते हैं किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेगा, ये आपको मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है ये, ठीक है। अगर आप इसको सर्च लगाकर खुद आंसर दोगे तो आपको हमेशा के याद रहने वाला है। तो एक बार आप इसको खुद सर्च करें, मैं सर्च करूंगा, एक बार मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा, भूल जाओगे आप, मगर आप खुद सर्च मारोगे कि इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी मीनिंग क्या होती है, तो आपको हिंदी की मीनिंग भी याद हो जाएगी और इसका आंसर भी आपको हो जाएगा, ठीक है। टिक में नहीं लगाऊंगा, ये आप खुद लगाओगे, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दूंगा आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, वरना आपको इंग्लिश वर्ड याद नहीं होगा ये, और खुद सर्च करोगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं फिर आपसे। अगले बात करते हैं, किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है तो इतने को क्या लिखेगा, सिंपली कह रहा है वो, देखो सिंपली पहले वर्ड को वो अपोजिट कर रहा है, क्योंकि बॉय अपोजिट होता है, तो बी को उसने बाई कर दिया, अपोजिट हो गया। ए को अपोजिट कितना होता है जेड, जेड पे उसने 26 लिख दिया, इसका मतलब सेकंड वर्ड का जो अपोजिट होता है उसका अंक लिख रहा है वो। सी 6 सिंपल लिख दिया, फिर उसने के होता है 11 पर, और 11 का उल्टा कितना हो जाएगा पी के हो जाएगा, पी होता है 16 पर, ठीक है। अब वो कह रहा है तो डी इसी भाषा में, अच्छा यहां पर कुछ मिस्टेक कर दी उसने, ठीक है, इसको ये लिखा जाता है, कुछ मिस्टेक की है यहाँ पर, ठीक है, कोई मिस्टेक होगी तो बता रहे हैं हमें इसको क्या लिखेंगे भाषा में। तो बताओ, पहला तो सिंपल अपोजिट लिख देगा मन, मन मतलब एन हो जाएगा, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। दूसरे वाले को वो अंक ही लिखेगा, दूसरे वाले क्या लिखेगा अंक, और होता है किसका अपोजिट का, तो आपको क्या होता है लाइट ऑन, मतलब लाइट ऑन मतलब एल होता है, और एल कितने पर होता है 11 पर होता है, तो यहाँ पर 11 रहने वाला है, 12 तो होगा नहीं, तो आंसर तो आ चुका है हमारा। और इंडियन रेलवे आर का अपोजिट क्या होता है आई होता है, और एन का अपोजिट क्या होता है मन, मन मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी मन, हाँ मन ही होता है, 13 होना चाहिए, 13 होना चाहिए, सॉरी लाइट ऑन, लाइट ऑन पे होगा 12, 12 होगा ना, लाइट ऑन एल 12 पे होता है, के होता है 11 पर, तो 12 होगा, तो ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि एल 12 पे होता है, ठीक है। अभी आंसर नहीं वाला है ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर गलती होगी लिखने में, तो कभी कभी हो जाती है, ठीक है, तो इसको ज्यादा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा सब कुछ, जैसे मुझे भी याद है बहुत सारे, मैं रिवाइज करता रहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत इजी होता है एक प्रकार से देखा जाए तो, इसकी ट्रिक होती है, पहले ट्रिक आप पढ़ो, आपको शॉर्ट समझा दे रहा हूँ ट्रिक। तो इसमें एक तो होता है, आप जानते हो इधर बड़ा होगा इधर छोटा होगा, ये तो आप जानते हो, अगर मैं इधर करूं तो इधर बड़ा है इधर छोटा है, ऐसा कर दूं तो बराबर है, ऐसा और ऐसा कर दूं तो ये बड़ा है या बराबर है, ठीक है, ऐसा ऐसा कर दूं तो इधर बड़ा है और बराबर है, ठीक है। अब ये 5 प्रकार की हमारे सिंबल होते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अब आपसे कभी पूछेगा कि x जो है x से बड़ा है c, तो ये हम इसको निकाल देते हैं, घर मान लेते हैं कि हमें घर पे जाना है, x से c के घर पे जाना है, तो कैसे जाएंगे, क्योंकि c से एक x के घर पे जा नहीं सकते, क्योंकि इधर क्या है गेट बंद है, जब गेट बंद है तो c से x की ओर नहीं जा सकते, ठीक है। क्यों गेट बंद है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई हो चुकी है, जब लड़ाई हो जाएगी तभी तो गेट बंद करेगा कोई तुम्हारे लिए, है ना, तभी तो उसके घर पे नहीं जा पाओगे। और इधर से खुला हुआ है तो इसका मतलब आप जा सकते हो सी के घर पे, है ना, और सी ने लड़ाई की है, एक्स ने लड़ाई नहीं की है, तो एक्स तो जा सकता है इसके घर पे, मगर सी इसके घर पे नहीं जा सकता क्योंकि उसने लड़ाई कर रखी है। इस वजह से एक तो सिंबल ये बना आपका, एक सिंबल बनता है ये वाला, तो ये जो होता है इसका मतलब होता है हमेशा बराबर। कौन सा है हमेशा बराबर, मतलब दोनों तुलना कर रहे हैं, दोनों कैसे हैं बराबर हैं। अब एक सिंबल कौन सा बनेगा, एक सिंबल बनेगा ये वाला, कौन सा बनेगा ये वाला, ठीक है। ये तो दोनों सेम ही हो गए कि इसकी लड़ाई नहीं हुई है इस बंदे से एक्स से, है ना, और इसकी लड़ाई होगी सी से, ये सेम होगा एक प्रकार देखा जाए तो। एक सिंबल और होता है, एक सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, भाई लड़ाई हुई भी है और लड़ाई नहीं भी हुई है, ये डाउटफुल हो जाता है यहाँ पर, समझ लो, है ना, कि ये बंदा तो इसके घर जा सकता है मगर ये बंदा इसके घर नहीं जा सकता क्योंकि उसने लड़ाई कर रखी है। जब कभी मुंह बंद है तो इसका मतलब लड़ाई है उसकी, ठीक है। तो अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अब मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी ट्रिक में देता हूं, इन तीन की ट्रिक बनती है, इसकी तो बनती नहीं है, तो इसको तो कैंसिल ही कर देता हूं मैं, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पर आपको लगा देता हूँ। तो जब कभी आपको ऐसा देखने को मिले, ये सिंबल देखने को मिले, तो किसी ना किसी में, क्या कह रहा हूं, किसी ना किसी में ये सिंबल होना चाहिए जब तक हम उसके घर ना पहुंच पाए। जब तक हम मान लेते हैं, हम अभी मैं इसमें बताऊंगा आपके लिए, जब तक कि मैं इधर से जा सकता हूं किसी घर पे, इधर से तो गेट बंद कर रखा है तो मैं जा ही नहीं सकता, तो इधर से ही जाऊंगा। इधर से जब तक जा पाऊंगा, जब तक ये सिंबल मुझे एक जगह मुझे चाहिए, ऐसा सिंबल, एक सिंबल मुझे ऐसे चाहिए, और गेट हमेशा खुले होने चाहिए, गेट हमेशा खुले होने चाहिए। ठीक है भी, गेट हमेशा खुले होने चाहिए और तभी मैं जा सकता हूं। जैसे यहां पर हम देख लेते हैं कि एक्स से हमें जाना है बी के घर पे, तो ये बताओ बी जा सकता है? नहीं, बी तो लड़ाई कर रखी है। एक्स ने लड़ाई की है? नहीं की है, तो ये बंदा इधर जा सकता है। तो हमसे पूछ रखा है कि एक्स जाएगा बी के घर पे, एक्स बताओ बी के घर पे चला जाएगा या फिर ना चला जाएगा? बताओ। देखो यहां से गेट खुला हुआ चला जाएगा, यहां से गेट खुला हुआ चला जाएगा। ओफो, इसने तो बेचारे लड़ाई कर रखी है, जो लड़ाई कर रखी है तो इधर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हमारा गलत हो गया। फिर मैंने कहा ना, हमें बस खुला गेट चाहिए, एक गेट, और एक गेट यहाँ पे था, एक गेट खुला हुआ, जैसा सिंबल है ऐसा ही एक सिंबल यहाँ पर हमें चाहिए, तभी ये बंदा पहुंच पाएगा। अगर सिर्फ ऐसे ऐसे दे रखे हैं उसने, तब भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि एक गेट हमें ऐसा चाहिए खुला हुआ, ठीक है, तभी पहुंच पाएगा। अगर इसमें एक गेट खुला हुआ होता, ये मान लेते हैं कि एक गेट खुला हुआ था, तो ये बंदा पहुंच जाता फिर, क्योंकि ये गेट खुला हुआ था, उसका पूरा खुला हुआ एक गेट चाहिए उसके लिए। अब देखो सिंबल मान लेते हैं ये वाला, जब ये वाला सिंबल आया आपको, तो सब में गेट यही चाहिए, एक्स से बराबर, सी बराबर ही चाहिए, सब में बराबर ही चाहिए, सब में बराबर ही चाहिए, तभी पहुंच पाएगा कोई बंदा। ठीक है, तभी पहुंच पाएगा, वरना पहुंच नहीं सकता। जब तक सब में बराबर नहीं होंगे तब तक नहीं पहुंच सकता। अगर एक्स को वाई पर पहुंचाना है तो सब में बराबर चाहिए, अगर चाहे ऐसा होगा तो नहीं पहुंच पाएगा, कोई भी सैंबल हो तो नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ यही सैंबल चाहिए, वो भी हर किसी में चाहिए इसमें। अब एक सैंबल बनता है ये वाला सैंबल बनता है। मैंने मान लिया कि यहां पर मैं लगा दूं ये वाला, तो ये जेड को जाना है सी के घर पर, जेड को जाना है सी के घर पर। और जब कभी ऐसा देखने को मिले तो सब में एक डंडा चाहिए, सब में एक डंडा चाहिए, ठीक है, सब में एक डंडा चाहिए। अब जैसे वो कहे कि जेड जाएगा सी पर, अब मैंने चिन्ह लगा रखे हैं दोनों, जेड जाएगा सी पर, जेड कहां जाएगा, जेड जाएगा सी पर, तो जेड ने तो पहले लड़ाई कर रखी है, जेड जाएगा कहां से? अब यहां है देखो, ए जाएगा सी पर, मैंने मान लेता हूं कि ए को जाना है कहां पर, ए को जाना है सी के घर पे, सिंबल ये वाला है, तो कैसे जाएंगे? आप कहोगे सब में ये चाहिए मुझे, तो एक में तो मिल गया मुझे ये डंडा, मगर इसमें नहीं था, तो ये कैंसिल हो गया और ये बंदा नहीं जा सकता घर पे। हर किसी में चाहिए डंडा, हर किसी में डंडा, और मुंह बंद नहीं होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमने सब सीख लिए है, ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे तो सब सीख जाएंगे आराम से। चलो अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक है, ये समय लगता है इन्हें समझाने में, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे हम। अब पहला ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलो भाई पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट से, ये कथन है ये निष्कर्ष है, तो निष्कर्ष में पूछ रखा है पहला सही है या ये दोनों सही है। तो एक्स को जाना है बी के घर पर, एक्स को जाना है बी के घर पर, इसका मतलब किसी ना किसी में एक डोर हमें ऐसा चाहिए और खुला हुआ गेट चाहिए, खुला हुआ गेट चला जाएगा, खुला हुआ गेट चला जाएगा, बंद गेट हो गया, अभी इसने तो बंद कर रखा है, तो बी पर कहां चला जाएगा? जब लड़ाई हो गई, इस खानदान में लड़ाई हो गई इस खानदान से, तो ये खानदान इसके घर पर नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये वाला हमारा गलत हो गया। अगर देखो जेड से जाना है सी पर, जेड से जाना है सी पर, हमें जेड से कहां जाना है? सी पर। अब देखो जेड सी पर चला जाएगा, भाई यहीं पे लड़ाई कर रखी है जेड से, खानदान से पहले लड़ाई कर रखी है, चला कहां जाएगा? अगर ये खुला हुआ होता, ऐसा होता, हाँ तो चला जाता आराम से उसके घर पे। जब खुला हुआ है नहीं, गेट बंद कर रखा है, लड़ाई कर रखी है, तो कहां चला जाएगा? उसके घर पे। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोनों क्या हो गए हमारे? गलत हो गए। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। जब लड़ाई पहली कर लोगे तो उसके घर पे कहां पहुंच जाओगे फिर तुम? तो यहां पर क्या रहने वाला है? ना तो आंसर 1 होगा और ना ही 2 होगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो अब चलते हैं अगले की ओर, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या रहने वाला है निकालो। करें, करते हैं भाई। देखो हमें कहां जाना है? देखो कथन ये है, निष्कर्ष ये है, हमें जाना है एम से क्यू के घर पे। तो एक गेट हमें ऐसा खुला हुआ चाहिए। चलो भी एम से क्यू के घर पे जाना है हमारे लिए यहाँ पर। तो एम से तो चले गए, निकल गए, मगर ये एम के खानदान ने लड़ाई कर रखी है किससे? क्यू से। यहाँ देखो बंद कर रखा है, कोई लड़ाई कर रखी है उसने, तो ये खानदान इसके घर पे नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब जाएंगे ओ से जाने हमें आर पे, ओ से जाना है हमें आर पे। तो देखो यहाँ तो खुला हुआ गेट है, बराबर है तो खुला हुआ है समझ लो। तो फिर चले जाओ, यहाँ पर भी खुला हुआ है, यहाँ पर भी खुला हुआ। ओफो, ये बंदा इसके घर पे जा सकता है क्योंकि इसने लड़ाई नहीं की है। और हमें एक गेट हमें चाहिए था, डोर, एक गेट हमें ऐसा मिल भी गया बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला सही है। तो इसका मतलब सेकंड वाला आंसर जो है बिल्कुल सेकंड इस प्रकार है। सेकंड सही होना चाहिए, हाँ तो सेकंड सही है।
तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं फिर। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो, आराम सीख जाएंगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, आराम सीख जाओगे आप। आगे बढ़ते हैं, इसको देखो, ये कह रहा है हमें एफ से जाना है, किसके घर पे, एफ से जाना है बी के घर पे। तो एफ देखो, एफ कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है। ओफो, पहुंच गया बी के घर पे। जब लड़ाई ही नहीं की है तो आराम से पहुंच जाएगा। और एक गेट हमें चाहिए था ऐसा खुला हुआ, और एक गेट यहाँ पर है भी, एक गेट नहीं बहुत सारे गेट है खुले हुए ऐसे, तो आंसर सही हो जाएगा ये तो। अगर देखो, ए से जाना है डी के घर पर, ए से डी के घर पे आना है। अब देखो, ए से डी के घर पे आना है, कैसे पहुंचोगे, ए से यहाँ गेट खुला हुआ है, बोकर भाई इस खानदान लड़ाई कर रखी है, डी के खानदान सी के खानदान से, ठीक है, लड़ाई कर रखी है, तो अगले नहीं जा सकता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 से रहने वाला है। तो यहाँ पर एक अनुसरण करता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है अनुसरण करता है, सेकंड वाला अनुसरण नहीं करता है। अगली बात करते हैं, चलो इसको देखो, हमें जाना है डी से जाना है। अब देखो यहाँ पर कॉमा आ चुके हैं, ध्यान रखना, अब कॉमा आ चुके हैं। अब थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिमाग लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें जाना है डी से एन के घर पे, डी से एन के घर पे जाना पड़ेगा। तो डी तो एक तो यहां पर है और कहीं नहीं है, हमें जाना है एन के घर पे। एन इसमें नहीं है, एन इसमें है, एन इसमें है, यहां जाना है हमें डी के घर से। यहां तो कॉमा लगा रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह चीज ढूंढना पड़ेगी, इसमें से कोई वर्ड है इधर पर, ये देखो, ई कहीं है इसमें, नहीं है, क्यू कहीं है इसमें, नहीं है, टी है, हाँ टी है। तो सबसे पहले टी के घर पे पहुंचो, डी से टी के घर पे पहुंचो। तो ठीक है, यहां चले जाएंगे, यहां जाएंगे, अरे इसने लड़ाई कर रखी है भी, जी ने तो लड़ाई कर दी टी से। जब जी ने लड़ाई कर दी टी से, तो यहीं पर उसके खानदान से लड़ाई कर रखी है, तो अगले कहां चला जाएगा वो बंदा, अगले पर जा नहीं पाएगा, तो ये हो जाएगा अपना गलत। ठीक है, अब जाना है एफ से डब्ल्यू पे, एफ से जाना है हमें डब्ल्यू पे। चलो निकलो, एफ से डब्ल्यू जाना है हमें, एफ से डब्ल्यू पर जाना है, एफ से डब्ल्यू। एफ कहां पर है, एफ देखो, एफ यहां पर है, जाना कहां पे है, डब्ल्यू। इसका मतलब इसमें देखो कोई बड़ा मिल रहा है, क्यू, क्यू इसमें है, नहीं है, पी इसमें है, पी इसमें नहीं है, क्यू कहां पर है, क्यू इसमें है। तो सबसे पहले हमें कहां आना पड़ेगा, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, इसमें हमें ई है, ई कहीं नहीं है, क्यू है, क्यू कहीं नहीं है, टी है भी, टी यहां पर है। तो सबसे पहले टी के खानदान में पहुंचो आप, टी के खानदान चले जाओगे, हाँ भाई टी के खानदान पे हम चले जाएंगे। अब टी के खानदान से हमें कहां जाना है, क्यू के खानदान पे, क्योंकि क्यू मिल रहा है इसमें, तो क्यू इसमें है। टी के खानदान से क्यू के खानदान चले जाओगे, हम ही चले जाएंगे क्यू के खानदान में। अब क्यू के खानदान से हमें डब्ल्यू के खानदान पे जाना है, तो क्यू के खानदान से डब्ल्यू के खानदान पे जाने बिल्कुल सही चले गए, और एक सैंपल हमें ऐसा मिल भी गया, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका सेकंड जो है केवल सेकंड अनुसरण करता है, फर्स्ट गलत हो गया। तो आंसर क्या रहने वाला, आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर द। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसको सॉल्व करो। यहाँ पर देखो कॉमा वाले हैं, ठीक है, कॉमा वाले जो होते हैं उसमें मैच करवाना पड़ता है, उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग। तो सबसे पहले के से जाते हैं कि एल से के खानदान पे जाना है, पहुंच जाएंगे। तो देखो एल से के खानदान पे जाना है, तो एल तो यहाँ पर है, के यहाँ पर है, तो मैच करवाना पड़ेगा हमें इन दोनों में। पहले डी है, डी इसमें नहीं है, बी है, तो सबसे पहले बी के खानदान पे पहुंचो आप, एल से बी के खानदान चले जाओगे, हाँ भी चले जाएंगे। अब बी के खानदान से हमें के खानदान पे जाना है, तो बी के खानदान से के खानदान के दरवाजे खोले हुए हैं, तो हम जा सकते हैं। और एक सैंपल हमें ऐसा चाहिए था, एक सैंपल यहाँ पे मिल चुका है, यहाँ मिल चुका है, दो सैंपल मिल गए, हमें तो एक सैंपल चाहिए था, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो गया। अब सेकंड वाले को मैच कर लो। हमें एच से जाना है के खानदान पर, एच से जाना है के खानदान पर, ठीक है। और मैंने पहले बता रखा है, जब कभी आपको ये कभी सैंपल मिले तो हर सैंपल में हमें एक चाहिए डंडा नीचे, ठीक है, हर सैंपल में एक डंडा चाहिए हमें। देखो तो के से जाना, सॉरी एच से जाना है के खानदान पर, एच से जाना है के खानदान पर, दरवाजे इधर से खुले हुए हैं, तो एच से जाना है के खानदान पर, तो एच से के खानदान पर। तो देखो डी इसमें नहीं है, एन इसमें नहीं है, बी, क्योंकि एच से हमें के खानदान जाना है, बी है, सबसे पहले बी के खानदान चलो आप। तो बी के खानदान पर यहां से पहुंच गए, और संबे हमें सैंपल भी मिल रहा है, ठीक है, बी के खानदान तक हम पहुंच चुके हैं। अब बी के खानदान से हमें के खानदान पे जाना है, तो बी के खानदान गेट तो खुले हुए हैं, मगर मैंने कहा था हर गेट पे हमें डोर चाहिए एक नीचे वाला, मगर यहाँ पर डोर नहीं है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे डोर नहीं है, यहाँ पे सिंपल है, और हमें हर डोर पर एक चाहिए था सैंपल, एक सैंपल नहीं, जब भी ऐसा है तब हमें हर डोर पे चाहिए था, इस पे तो है नहीं, तो ये बार हमारा गलत है। तो पहला सही होगा, इसका भी क्या हो जाएगा, केवल अनुसरण पहला करता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे फिर।
इसको करो भाई, पहुंचाओ इसके घर पे। यहाँ पे भी कॉमे हैं, देखो कॉमे लगे हुए, एक कॉमा ये है, एक कॉमा ये है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन करना, करते हैं। हमें जाना है एच से ए के खानदान पे जाना है, एच से ए के घर में जाना है। जा सकते हो क्या? एच कहाँ पे? एच तो यहाँ पर है, ठीक है। ए कहाँ पर है? ए का खानदान यहाँ पर है भी। तो हमें एल कहीं मिल रहा है? एल नहीं है। डब्ल्यू कहीं है? नहीं है। तो हमें एल कहाँ पर है? एल देखो यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, ठीक है भी। तो इसके खानदान में कहीं जी है? जी यहाँ पर है। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले जी के खानदान जाना पड़ेगा। तो एच से जी के खानदान जा सकते हो भाई, यहीं पर लड़ाई कर रखी है एच ने, तो एच ने तो यहीं लड़ाई कर रखी है, ठीक है। तो कहाँ चला जाएगा? जी तो उसके घर में आ सकता है मगर एच इसके घर में नहीं आ सकता, क्योंकि यहीं पर लड़ाई कर ली है उसने। तो जब लड़ाई कर ली है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम बी से जाना है, बी से जाना है बी के घर पे, बी से जाना है बी के घर पे। पहुंचो भाई बी से बी के घर पे। कैसे पहुंचोगे? बी से बी के घर पे आना है, तो बी तो यहां पर है और बी से किसी घर पे नहीं आ सकते, क्योंकि यहीं पर उसने लड़ाई कर रखी है। जब यहीं पर अगले खानदान से लड़ाई कर रखी है तो अगले चला कहां जाएगा? कहीं नहीं जा सकता। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। दोनों की दोनों गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ना तो वन सही है, ना तो टू सही है, ठीक है। दोनों गलत है। अगले बात करते हैं फिर। इसको देखो, इसका आंसर क्या रहने वाला है? हमें जाना है, यहाँ पे कॉमे हैं, हाँ कॉमे हैं, देखो कॉमे यहाँ पर भी है, कॉमे यहाँ पर भी है। हमें जाना है डब्ल्यू से आर के घर पे, डब्ल्यू से आर के घर पे। डब्ल्यू कहाँ पे? डब्ल्यू देखो ये है, आर ये है। क्या डब्ल्यू से आर के घर पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। और हमारे पास जब एक सिंबल है तो एक सिंबल ऐसा चाहिए हमें बीच में, कहीं है? बिल्कुल है तो बिल्कुल जा सकते हैं, तो ये वाला सही है। अगर देखो ओ से जाना है हमें आर के घर पे, ओ से जाना है हमें आर के घर पे। ओ कहां पर है? ये है। जाना कहां पे है? आर के घर पे। तो आर कहां पर है? ये है। क्या मैं पी, सबसे पहले मुझे एक्स से पी पे घर में पड़ेगा। पी, पी कहां पर है? ये। पी से आर घर चला जाऊंगा, बिल्कुल चला जाऊंगा। और मेरे पास एक सैंपल खाली मिल भी गया, तो खाली मिल गया तो ये वाला भी सही है। इसका मतलब दोनों की दोनों सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ठीक है। अब समझ में आपको आ चुके होंगे। अगले देखो, इसको बनाओ, इसका क्या बनेगा? हमें जाना है डी से जाना है किसके? बी के घर पे, डी से बी के घर पे। तो कॉमे लगे हुए हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखो। तो डी कहां पर है? डी एक तो यहां पर है, डी एक तो यहां पर है। जाना किस घर पे? जाना बी के घर पे है। तो एच कहीं है? एच नहीं है। एल कहीं है? एल भी नहीं है। एल है, एल यहां पर देखो है। तो सबसे पहले मैं एल के घर जाऊंगा। क्या मैं डी से एल के घर जा सकता हूं? हाँ जी, खुला हुआ डोर है, खुला हुआ डोर है, पहुंच जाऊंगा, ठीक है, पहुंच जाऊंगा। एल से मुझे जाना है किसके? बी के घर पे। क्या मैं एल से बी के घर पे जा सकता हूं? सब खुले हुए डोर है, जा सकता हूं, मगर मुझे एक सैंपल ऐसा चाहिए था। कहीं मिला? यहां पर भी नहीं मिला, यहां पर भी नहीं मिला, ठीक है। फिर मुझे यहां पर भी नहीं मिला, यहां पर भी नहीं मिला, यहां पर भी नहीं मिला। भाई ऐसा डोर मुझे कहीं नहीं मिला। एक जब नहीं मिला तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे एक डोर चाहिए था ऐसा। और मुझे जब डोर नहीं मिला है तो मैं भाई उसके घर पे नहीं जा सकता हूं। जब नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरे लिए उसके दरवाजे खुले हुए नहीं है। जब मेरे पास एक डोर होगा तभी दरवाजे खुले होंगे, वरना दरवाजा खुला नहीं होगा। तो ये भी हमारा सिंबल क्या हो जाएगा? ये वाला फिर हमारा गलत हो गया भाई। अगले चेक करो, हमें जाना है कहां से? कहां जाना है? अगर हमें जाना है बी से एस के घर पे और एस से बी के घर पे। इसका सब में मुझे सब में मुझे बराबर चाहिए। अब तो जब मैंने बराबर कहा था तो मुझे सब में बराबर चाहिए। तो बी से एस के घर पे जाओ, तो बी कहां पर है? ये है। और मुझे जाना है एस के घर पे, एस कहां पर है? ये। तो सबसे पहले मैं कहां जा सकता हूं? के कहीं नहीं है, एफ इसमें भी नहीं है, डी भी नहीं है, के भी नहीं है। तो मुझे जाना है कहां पर? मुझे जाना पड़ेगा डी के घर पे, क्योंकि जब मैं बी, डी है कहीं? डी नहीं है, अभी डी के घर नहीं आ सकता, डी इसमें है ही नहीं ना। जब इसमें मैच करेगा तभी आ सकता हूं। तो एल इसमें मैच कर रहा है, एल कर रहा है, तो मैं एल घर चले जाऊंगा। कहां जाना है? बी से एस के घर पे। तो यहीं पर बी से नहीं जा सकता मैं, क्योंकि मुझे सब में बराबर चाहिए था। मुझे सब में बराबर चाहिए था, यहीं पर बराबर नहीं है, ऐसा डंडा दे रखा है, और मुझे चाहिए सब में बराबर। तो सब में बराबर है ही नहीं तो मैं जा ही नहीं सकता, है ना। जब बराबर है ही नहीं तो चला कहां जाऊंगा? तो दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, तो आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, ठीक है। तो दोनों की दोनों क्या रहेंगे? गलत रहेंगे, क्योंकि मैं जा ही नहीं सकता, मुझे बराबर चाहिए था सब में। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आ गए हमारे, एक क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लगाना है जिस प्रकार से अंग्रेजी बड़वाला में हमारे होते हैं। तो सबसे पहले जो मिलते हैं वो काट दो। एक्स एक्स कट रहा है, ई एक्स मिल रहा है सभी में, तो ई एक्स मैंने सब काट। टीवी मिल रहा है तो टीवी काट दो, टीवी मैंने काट दिया, ठीक है।
अब वो कह रहा है शब्द को क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन सा आएगा वो चेक करना है। देखो आर है, आई है, आर कितने पे होता है 18 पर, ठीक है। आई कितने पे होता है 9 पर होता है। ओ कितने पे होता है 15 पे होता है। ओ कितने पे होता है 15 पे होता है। ओ कितने पे होता है 15 पे। सबसे पहले कौन आएगा? 9 आएगा, 18 आएगा, 15 आएगा? बताओ सबसे पहले 9 आएगा, तो बी तो सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। बी आ गया, सबसे पहले बी को काट दूंगा तो बी भी सब में दे रखा है। उसके बाद कौन सा आएगा? 15 आएगा, तो 15 तो 3 जगह है, तो अगला चेक करेंगे। एल होता है 12 पर, आर होता है 12 पर, सॉरी आर होता है 18 पर, एन होता है 14 पर। सबसे पहले कौन सा आता है? 12 वाला, तो ठीक है सी आएगा भाई, तो ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, सी आ गया, चलो ये भी आ गया, फिर सी आ गया। अब 18 आएगा, 14 आएगा, तो ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ठीक है, डी वाले से। तो डी वाले से कौन सा आएगा? ई पहले आएगा, डी वाले से ई पहले आएगा, तो यहाँ आ रहा है, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व कराने होते हैं, मतलब कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार हमें, मतलब जिस प्रकार से हमारी जो होते हैं वर्ड होते हैं उन्हीं के साथ हमें लगाना होता है, ठीक है। कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर आके आपके आ गए, अच्छा चलो वेन डायग्राम संबंधित आ गए क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं भाई क्वेश्चन सॉल्व। मैं छोटा करता हूँ इसको थोड़ा सा, क्योंकि आपको आराम से दिखाई दे। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा, मैं इसको दे दूं निर्देश संख्या, तो 133 से लेकर 135 तक क्वेश्चन है, ठीक है। जो हमारा ई है कह रहा है, जो सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 3 है, त्रिभुज जो है वो स्कूल के अध्यापकों को, त्रिभुज जो है वो स्कूल के किनको? अध्यापकों को, अध्यापकों को दर्शाता है, ठीक है, दर्शकों। और वर्ग जो है, वर्ग जो है वो किनको प्रदर्शित करता है? किसके लिए? विवाहित व्यक्तियों के लिए, विवाहित जिनका विवाह हो चुका है, विवाहित व्यक्ति हैं ये। और व्रत जो है, व्रत करता है संयुक्त परिवार के लिए, जिसके 2 बच्चे हैं, है ना, संयुक्त परिवार, इनका संयुक्त परिवार को निरूपित करते हैं। अब हमें क्वेश्चन देखना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो नीचे करते हैं थोड़ा सा, करो भी सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इससे संबंधित। तो कह रहा है विवाहित व्यक्ति जो कि संयुक्त परिवार के हैं, विवाहित व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है भी, संयुक्त परिवार के होने चाहिए, संयुक्त परिवार के हैं, लेकिन स्कूल अध्यापक नहीं है, स्कूल अध्यापक नहीं होने चाहिए, तो इसमें नहीं आने चाहिए, इसमें नहीं आना चाहिए, सब काट दो, ठीक है। प्रदर्शित करेगा, कौन कर रहा है? दोनों को काट रहा है, संयुक्त परिवार होना चाहिए, विवाहित होना चाहिए, तो कौन है? डी ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। अगला क्वेश्चन छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, चलो इसको सॉल्व करो। इसका आंसर क्या रहेगा? यहां देखा है वे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार के में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, पहली बात। अविवाहित हैं, विवाहित नहीं होने चाहिए, तो इनको काट दो सबके लिए, ठीक है। अविवाहित हैं, ये विवाहित हैं तो अविवाहित होने चाहिए, ठीक है। लेकिन स्कूल अध्यापक नहीं है, वो कह रहा है वे व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हो और अविवाहित हो, मतलब विवाहित नहीं होना चाहिए, लेकिन स्कूल अध्यापक नहीं हो, स्कूल अध्यापक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रदर्शित करता है, कौन करता है? सिर्फ बचा कौन? ई, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ई। सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है ये कि विवाहित अध्यापक होना चाहिए, विवाहित ये हैं तो विवाहित अध्यापक होने चाहिए। सैंपल लगा रहा हूं ये वाला पहचान के लिए। विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं को प्रदर्शित करता है। विवाहित होने चाहिए, संयुक्त परिवार में रहते होने चाहिए, तो ऐसा कौन है बताओ? विवाहित अध्यापक स्कूल में रहते हैं, स्कूल के अध्यापक हो, स्कूल अध्यापक हो। देखो यहां पर विवाहित अध्यापक, विवाहित भी हो, अध्यापक भी होने चाहिए, और कह रहा है संयुक्त परिवार में रहते हो चाहिए, इसका सब में होना चाहिए, सब में बी है, तो बी आंसर इसका सही होगा फिर, ठीक है। क्योंकि सबकी बात कर रहा है, क्योंकि विवाहित होने चाहिए और अध्यापक होना चाहिए, अध्यापक इसमें है तो ये भी होना चाहिए, और साथ में संयुक्त परिवार के होने चाहिए, सभी होने चाहिए, तो सभी किसमें है? बी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सभी में मैच कर रहा है, ठीक है। सभी के अंदर जो आएगा वही आंसर है फिर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। हमारा देखा है 133 से लेकर 135 क्वेश्चन इस डायग्राम से संबंधित है, ठीक है।
थोड़ा बड़ा करता हूं मैं, करो भाई। देखो मैं आपको बता दूं सिंपल, पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूं। यहाँ पर ये वर्ग है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है वर्ग। तो यहाँ पर 6 नंबर है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 नंबर है, यहाँ पर 10 नंबर है, यहाँ पर जो है वो 8 नंबर है, यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 25 है। तो आप सिंपल आपको दिख गए होंगे, ठीक है। बड़ा कर देता हूँ थोड़ा और, जो कि आपको आराम से दिख जाए। लो पहले देख लो इनको, ये 6 है, ये 7 है, ये 21 है, ये 10 है, ये 15 है, 8 है, ये 25 है, ठीक है। टोटल जोड़ोगे तो 92 आएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं पहले ही, टोटल जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 92 परसेंटाइल। परसेंटाइल में दे रखा है, अभी ऊपर पढ़ के मैं दिखा रहा हूं आपके लिए। टोटल सबका जोड़ जो है 92 है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चनों के लिए, ऊपर पढ़ लो पहले। कर है निर्देश संख्या 133 135 तक 50,000 लोगों पर करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार ए बी सी वर्ग में इस लोगों को क्या है, इस लोगों को इस प्रकार से अखबार पढ़ते हैं, है ना। एबीसी वर्ग, वर्ग दे रखा है, वर्ग नहीं चाहिए, वर्ग मतलब ये जो हैं एबीसी लोग जो हैं वो अखबार पढ़ते हैं। उनका जो प्रतिशत है, एबीसी अखबार हैं ये इनको पढ़ते हैं, उनका जो प्रतिशत है वो वर्ग, वृत्त और त्रिभुज में दर्शाया गया है। इसका मतलब जो टोटल वो कहेगा क्या चाह रहा है, ये पढ़ो। देखो कहना चाह रहा है जो 500 लोग हैं, सॉरी 50,000 जो लोग हैं वो 100% के बराबर हैं। ये सिंपल उसने कहा है। 100% में से जो 92% नीचे लिख रखा है वो ए, बी और सी के अखबार पढ़ते हैं, 92%। इसका मतलब जो पढ़ते कितने हैं, 92 तो नहीं, कितने पढ़ते होंगे, 8% कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। 8% लोग जो हैं वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। ये सिंपली यहां पर दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 50,000 लोगों पर करवाए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार ए बी सी वर्ग में ऐसे लोग जो अखबार पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं उनका प्रतिशत नीचे वर्ग में दे रखा है। टोटल मैंने जोड़ के बताया वो कितने 92% है टोटल नीचे लिखे हुए जो हैं इनमें 92 हैं, मैं आपको पहले बता रखा है। जो एबीसी पढ़ते हैं, 8% लोग कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल समझ में आ गया। अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएंगे, 1% की वैल्यू 500 आ जाएगी, ठीक है। अब मैं नीचे आपको लिख के दे रहा हूं जो कि आराम से आपको पता चल जाए फिर, ठीक है। अब मैं नीचे आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, तो क्वेश्चन हमें यही सॉल्व करना है, तो मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं। अब देखो 100% की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 50,000 है। 1% की वैल्यू कितनी है फिर 500, 2 जीरो कट जाएंगे, 500 है। और टोटल जो इसका जोड़ है वो कितनी है 92%। 92% जो है वो ए, बी और सी पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। और जो 8% बचे होंगे वो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे होगा सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो इसके लिए। करो। क्वेश्चन कह रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। कितने लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, ए, बी और सी। बताओ कितने लोग हैं जो एबीसी का अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा 8% लोग जो हैं वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो ये 8% लोग एबीसी का अखबार नहीं पढ़ते होंगे, तो 8% की वैल्यू हमें निकालना है बस। 1% की वैल्यू 5%, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4,000 रुपए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, तो ये तो होगा तुम्हारे 4,000 रुपए। मैंने क्योंकि पहले लिख दिया इसलिए आपको इजी बन गया ये, ठीक है। अगले सॉल्व करो, करो सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है धांसू, बाकी तो क्वेश्चन इजी थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओ तब माने हम। करो इसके लिए, यहां देखा है यदि 2.5% लोग ए, बी, सी अखबार नहीं पढ़ते हैं, अन्य कोई अखबार पढ़ते हैं, मतलब कोई और अखबार पढ़ते हैं ये हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। अब बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। अभी करते हैं सॉल्व, ठीक है। अभी तो यहां रखा है 2% लोग ए, बी, सी अखबार नहीं पढ़ते हैं, अन्य अखबार पढ़ते हैं, अन्य अखबार इतने % लोग। अब एक बात बताओ, ए, बी, सी जो है वो तो 92% लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, 92%। अब जो बचा है 8%, वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि 2.5% लोग ए, बी, सी अखबार नहीं पढ़ते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, अन्य कोई अखबार पढ़ते हैं, तो
ऐसे कितने लोग हैं जो अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली हमसे कहना चाह रहा है कि जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उनमें से 2% लोग, जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उनमें से 2.5% लोग जो हैं वो अन्य अखबार पढ़ते हैं। तो ये बताओ कितने बिल्कुल अखबार नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग अखबार कुछ नहीं पढ़ते हैं, आपको 8 लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं। इस 8 में से जो 2.5% लोग हैं, 2.5% लोग हैं वो अन्य अखबार पढ़ते हैं। तो इसका निकालूंगा तो 0.2% आने वाला है मेरे पास। कितना? 0.2%। निकाल के देख लो आप, निकालोगे तो कट जाएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे और 1 पॉइंट आ जाएगा। 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया। काटेंगे तो जो है 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8/40 और काटेंगे तो 8 पंजे 40। यहाँ कितना आ जाएगा? 1/2 तो 0.02। ठीक है, आ गया ना। तो वही परसेंटेज मैंने निकाल दिया। अब इसका मतलब कितने नहीं पढ़ते हैं? जब 2.2% लोग अन्य अखबार पढ़ते हैं और 8% नहीं पढ़ते थे, तो कितने लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो आपको 0.2 अखबार कोई और पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 7.8% जो लोग हैं वो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, कोई भी अखबार नहीं पढ़ते हैं, सीधी बात है। तो हमें 7.8% की वैल्यू निकालना है, कहां पर है वो देख लो आप। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 500। तो 7.8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको 5 से करेंगे, 8 पंजे 40 का 0, यहां से लगे 4, 8 सत्ते 56, 57 58 59 60, नहीं 5 सत्ते 35 आएंगे ना, 35 36 सहते 38 39 आ जाएंगे। 2 0 पॉइंट है, 1 0 कट जाएगा। तो मेरे पास कितना आने वाला है? आप कहोगे 3900 इसका आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 3900। क्वेश्चन बहुत धांसू है और क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला, एग्जाम में नहीं होगा आपसे, इतना 100% गारंटी है। ठीक है, एग्जाम में आपसे नहीं होने वाला है। अगर यहाँ पर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नहीं देखोगे तो क्वेश्चन एग्जाम में होने वाला नहीं है ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत धांसू है, अंदर से क्वेश्चन दे रखा है घुमाकर। ठीक है, तो अब समझ में आपको आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा छोटा देखेगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, करो इसको सॉल्व करो। तो यहां रखा है कितने प्रतिशत लोग अखबार बी पढ़ते हैं। बी अखबार कितने प्रतिशत पढ़ते हैं ये बताना है आपके लिए। बताओ भी। अब ये तो बी अखबार देखना है, बी अखबार कितने प्रतिशत पढ़ते हैं तो हम देख लेंगे ऊपर जाके, ऊपर जाके देख लेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखो बी में, बी है कौन? बी है कौन? ए तो दर्शा रहा है, देखो ए जो है वो दर्शा रहा है वर्ग के लिए, बी दर्शा रहा है व्रत के लिए। तो व्रत में देखना है हमें, हमें व्रत में देखना है, व्रत में कितने लोग हैं टोटल। व्रत में देखो, व्रत में कितने, कोई वही क्वेश्चन तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कितने प्रतिशत लोग बी अखबार पढ़ते हैं। तो बी मतलब व्रत देखना है हमें। व्रत देखो, व्रत में कितने लोग हैं, देखो व्रत में कितने लोग हैं भाई। 10 दे रखा है, 25 दे रखा है, 10 हो गए, 25 हो गए, 6 हो गए और 8 हो गए। तो कितने हो गए बताओ? ये हो जाएंगे 6 5 13, 13 3 9 हो गए तुम्हारे, एक हासिल 4 हो जाएंगे। मतलब 49% जो लोग हैं वो क्या पढ़ते हैं? बी अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, 49 लोग जो हैं वो बी अखबार पढ़ते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 49 रहने वाला। कितना? 49 रहने वाला है आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन था इसमें, दमदार क्वेश्चन था। चलते हैं आगे की ओर। ये इसको पढ़ लो। 139 से लेकर 143 तक यहाँ पर दे रखा है आपके लिए डायरेक्शन से संबंधित। ठीक है, बाकी सब इसमें लिखे रखे हैं कि त्रिभुज जो है वो राजनीतिज्ञ हैं, संसद जो है वो आयत हैं, स्नातक व्रत हैं, अध्यापक नीचे वाला त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें तो लिखी रखा है तो लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब करना है सॉल्व क्वेश्चन के लिए। करो सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके सामने चित्र रखा है। क्वेश्चन कर रहा है कौन से राजनीतिज्ञ हैं पर सांसद नहीं है। सांसद कहां रखा है? सांसद ये है, तो सांसद नहीं होने चाहिए, राजनीतिज्ञ होने चाहिए। बताओ कौन है राजनीतिज्ञ? तो आपको 9 है, 3 है और 1 है। 9 3 1 देखो तो यहाँ पर 4 आगे कैंसल, ये भी कैंसल। तो 9 3 और 1 देखो, 9 3 1 यहाँ पर भी नहीं है, तो 1 3 यहाँ रखा है। 9 ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो मैच करवाना है ना, सही देखना है, हमें गलत नहीं देखना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10। 9 नहीं है तब भी हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, चलें आगे, फिर चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? छोटा करना पड़ेगा, मजबूरी है। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। पढ़ लो क्वेश्चन, पर बड़ा कर लेंगे। दे रखा है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ ना अध्यापक हैं। कौन राजनीतिज्ञ ना तो अध्यापक हैं, अध्यापक ये है तो अध्यापक काट दो, ना तो अध्यापक है और ना ही स्नातक है, ना ही स्नातक है, तो ये भी कैंसिल हो गया सब।
बताओ कौन से अध्यापक हैं, कौन से अध्यापक हैं, सॉरी कौन से राजनीतिक हैं, ना तो अध्यापक ना तो ना ही स्नातक है, ना ही स्नातक है, सब काट दिए मैंने। तो बचे कौन से, एक बच गया, और कौन बचा भाई, एक बचा और दो बचा है मेरे पास, बस एक और दो बचा है। एक दो यहाँ पे भी नहीं है, एक दो यहाँ पे भी नहीं है, एक दो यहाँ पे भी नहीं है, एक दो यहीं पर है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। और बाकी ये चार आ रहा है, चार कहीं है, चार कहीं है नहीं, इसका मतलब चार हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब चार इसमें कहीं नहीं है तो चार हम लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। अगले बढ़ो, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, इसमें थोड़ा छोटा देखेगा भाई, चलो इसको करो भी, इसका आंसर क्या रहेगा। यहां देखा है कौन स्नातक, राजनीतिज्ञ है, राजनीतिक और अध्यापक तीनों हैं, स्नातक होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए और अध्यापक होने, तीनों की तीनों होने चाहिए, तीनों तीनों कौन है, तीनों की तीन, देखो इसमें भी आना चाहिए बीच में, इसमें भी आना चाहिए बीच में, और इसमें भी आना चाहिए बीच में, तो ये देखो कहां पर है, ठीक है, तीनों आना चाहिए। तीनों में कौन आ रहा है, 8 आ रहा है और 9 आ रहा है, 8 और 9, 8 और 9, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अगले बढ़ते हैं फिर, एक क्वेश्चन और है क्या इसका, उसको भी देख लो। अरे दो क्वेश्चन है भाई अभी तो। कौन स्नातक या अध्यापक परंतु राजनीतिज्ञ नहीं है, स्नातक अध्यापक होने चाहिए, या स्नातक हो या अध्यापक हो, या स्नातक हो या अध्यापक हो, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो भाई, क्वेश्चन कह रहा है कोई स्नातक या अध्यापक हैं परंतु राजनीतिज्ञ नहीं है, स्नातक अध्यापक हैं परंतु राजनीतिज्ञ नहीं है, है ना। स्नातक अध्यापक हैं, स्नातक हो या अध्यापक हो, स्नातक हो या अध्यापक हो, लेकिन राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिए, राजनीतिज्ञ नहीं होने चाहिए, सब कट गया। तो या तो होगा 5 या तो होगा 6, या तो होगा 5 फिर या तो होगा 6, या तो होगा 5 और या तो होगा 6, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सा। निम्नलिखित में से कौन सांसद सदस्य स्नातक भी हैं, सांसद सदस्य स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं, सांसद सदस्य स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं, सांसद सदस्य स्नातक भी हैं और अध्यापक भी हैं, बताओ कौन है। सांसद सदस्य होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, तो कौन है, 8 है ओनली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या रहने वाला है, 8 रहने वाला। तो ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। अब बैंड डायग्राम आ गया आपका, ठीक है, बैंड डायग्राम होता है, बिल्कुल जी क्वेश्चन होते हैं बैंड डायग्राम के, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बताओ भाई, करो बैंड डायग्राम, पढ़ लो पहले। 144 से लेकर 145 तक आपको दे रखे हैं, नीचे दी गई आकृति पर आधारित विकल्पों का आपको चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है बैंड डायग्राम का, आपका दे रखा है कि सब्जी, टमाटर और फल का कौन सा बैंड डायग्राम बनेगा। देखो सब्जी बन गई, टमाटर सब्जी है, बिल्कुल है, फल सब्जी है, बिल्कुल नहीं है, तो फल बाहर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 मतलब 1 कहां रखा है, इस पे रखा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखो अगले क्या कह रहा है, अगले कह रहा है लड़का, लड़की और छात्र। एक बात बताओ, छात्र बड़ा होगा, लड़का और लड़की दोनों अलग अलग होंगे, तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। तो थर्ड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि लड़की लड़का थोड़ी हो सकती है ना, लड़का लड़की हो सकती है, हाँ दोनों छात्र के अंदर हो सकते, दोनों छात्र हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। थोड़ा छोटा करते हैं, करो, चलो ऐसे ही बनाओ आप लोग, ठीक है, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही, चलो चलो सिंपल हो गया। अगले करेंगे हम 40वां क्वेश्चन, बताओ कौन सा होगा इसमें से। स्तनधारी गाय और कौवा। एक बार बताओ, स्तनधारी मतलब इसके स्तन हो, दुग्ध हो, तो गाय के दूध होते हैं, देखो स्तनधारी तो बड़ा होगा गोला, गाय के दूध होते हैं बिल्कुल उसके अंदर आ जाएगी, कौवा के दूध होते हैं नहीं होते हैं, तो वो कहां जाएगा, बाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सा, ठीक है। अगली बात करते हैं फिर, इसका बनाओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां देखा निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति छात्रों, है ना, उपाधि, छात्रों, उपाधि की बात कर रहा है, उपाधि छात्रों
कला स्नातक छात्रों और विज्ञान स्नातक छात्रों, एक बार बताओ, उपाधि कला वालों को मिलती हैं और वैज्ञानिकों को मिलती हैं, और दोनों की एक सी तो होती नहीं, अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 1। अगले बात करो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? इसको देखो भाई, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको देखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, ये बिल्कुल बेकार चीज है, अगले पढ़ते हैं, काम कीजिए। जो दर्शाया गया है, तो क्या है, जो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी, ये बताओ, क्रिकेट खिलाड़ी मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनमें से जो कुछ हैं वो मैंने कुछ का बना दिया सैंपल, कुछ जो हैं वो टेनिस खिलाड़ी हैं, वो टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई। और कह रहा है कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी जो हैं वो हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है भाई, इतना हॉकी खिलाड़ी होगा, कह रहा हॉकी खिलाड़ी, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए तो हम जो इतनी चीज जो है वो हम काट देंगे, ये ऐसे ले लेंगे जहां हम, ठीक है, ये इसका नहीं हो सकता, ये इसका हो सकता है, अब ये इसका नहीं हो सकता मगर ये इसका हो सकता है, ठीक है भाई। तो इस वजह से अब हमारा आंसर कहां जाएगा? अब आंसर देखो, ये तो इसका हो सकता है दोनों का, मगर ये बंदा इसका हो सकता है, इसका नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसने काटा नहीं है। अगर काट देता तो इसका भी हो सकता था, जब नहीं काटेगा तो इसका मतलब नहीं हो सकता। तो आंसर हमारे पास कौन सा रहने वाला है? आंसर रहने वाला है सा वाला, ठीक है, बिल्कुल बिंदास क्वेश्चन था। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छे बंदे इसको गलत करेंगे। इसको देखो भी, देखना है तुम्हारे लिए, ये देखा है आकृति वृक्ष, हाथी और पशु का संबंध दर्शाती है। एक बार बताओ, पशु हाथी है या फिर नहीं है? आप कहोगे पशु, बिल्कुल पशु हाथी है, तो पशु के अंदर कौन आ जाएगा? हाथी। क्या वृक्ष पशु, पशु है, वृक्ष पशु नहीं है तो बाहर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। अगले बात करते हैं फिर। अब यहां से सीरीज वाले आपके आ गए, ठीक है। कह रहा है नीचे दिए गए शब्द को कौन सा एक विकल्प शब्दों के सार अर्थपूर्ण क्रम है? अर्थपूर्ण क्रम बताना है, पहले कौन आएगा बताओ? पहले भोजन, पकाना, पचाना, चबाना, खाना। आंसर क्या रहेगा? देखो एक एक सब में है तो एक तो तुम्हारा होगा ही। सबसे पहले भोजन, भोजन को क्या करोगे? सबसे पहले भोजन को पकाओगे, तो पकाओगे फिर दो आ जाएगा, पकाओगे फिर उसके बाद क्या करोगे? चबाओगे, है ना, चबाना, चबाने के बाद फिर तुम खाओगे उसको, खाना, फिर तुम उसको पचाओगे, तो तीन तो लास्ट में आएगा। तो ये तो हमारे पास दो तो कैंसिल हो गया, तीन लास्ट में आने वाला है पचाना। पचाने से पहले क्या करेंगे? पचाने से पहले खाएंगे, तो खाएंगे मतलब तीन से पहले पांच आएगा, तीन से पहले पांच यही रखा है, यही आंसर होगा फिर तो। देखो भोजन, भोजन के बाद पकाना, पचाना, पकाने के बाद चबाना, चबाने के बाद निगलना, और निगलने के बाद पचाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह। सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा करते हैं थोड़ा सा, करो भी। अगले क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है देखो इसको भी। देखा है पेड़, पौधा, फर्नीचर, बीज और लकड़ी। सबसे पहले क्या बनेगा? बीज। बीज बोएंगे, छोटा सा पौधा बनेगा, पौधा से फिर तुम्हारा पेड़ बनेगा, पेड़ से लकड़ी प्राप्त होगी, लकड़ी से फर्नीचर बनेगा, ठीक है भाई। सबसे पहले बीज आएगा, 4 2 1 5, 4 2 1 5, देखो 4 2 1 5 और फिर 3, तो आंसर पहला ही हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं। डॉक्टर, बुखार, दवा, इंजेक्शन और आराम। इतना पता है, बाद में आराम मिलेगा हमें, तो आराम देखो लास्ट में कहाँ पे? 5 यहीं पर है, तो यही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 4 मतलब इंजेक्शन लगेगा, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। इंजेक्शन नहीं हुआ, सबसे पहले तो बुखार आएगा, बुखार आएगा, ये हम इससे कर रहे हैं, आराम लास्ट में लगा दिया। बाकी 5 अगर मैच करता तो बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले बुखार आएगा, बुखार के बाद हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें क्या लगाएगा? इंजेक्शन लगाएगा, इंजेक्शन लगाने के बाद हमें दवा देगा, और दवा जब हम खा लेंगे तो हमें आराम आएगा, ठीक है। इंजेक्शन दवा खा के क्या आ जाएगा? हमें आराम आएगा। तो इस प्रकार से होना चाहिए था, आराम तो लास्ट में आएगा, इतना कंफर्म है। तो इस प्रकार से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ की ओर, तो हमें जहां पर सहूलियत मिलेगी वहीं से जाएंगे आंसर की ओर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर, यहाँ दही है, घास है, मक्खन है, दूध है और गाय है, बताओ। सबसे पहले बात है, गाय तो होगी सबसे पहले, है ना, गाय तो होगी, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दो बचे हमारे पास। गाय से हमें क्या प्राप्त होगा? गाय खाएगी घास के लिए, सबसे पहले तो गाय खाएगी घास, घास खाने के बाद वो दूध देगी,
ठीक है, दूध देगी। दूध देखो, सबसे पहले गाय खाएगी घास, घास देगी, घास खाएगी, फिर दूध देगी। दूध के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? दही प्राप्त होगा, दही से मक्खन बनेगा पर जाकर। तो 3 तो लास्ट में आएगा, 3 लास्ट इसी में है, तो आंसर यही पर है हमारा। ठीक है, अगले बात करते हैं। निम्नलिखित को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, आश्रय और राहत। बताओ क्या बनेगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा मानसून, है ना। सबसे पहले तो मानसून आएगा। मानसून के बाद फिर वर्षा होगी बहुत तेजी से, ठीक है। वर्षा होगी, फिर आएगी बाढ़, बाढ़ आएगी, फिर चलेगा बचाव, बचाव के बाद क्या मिलेगी? बचाव के बाद उन लोगों को आश्रय मिलेंगे, ठीक है, नए। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उनको राहत यहीं आके मिलेगी। तो ये देखो कहां पर सबसे पहले 2 1 4 2 1 4 3 5 2 1 4 3 5 और 6 लास्ट में, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अगली बात करते हैं फिर। बड़ी भाई ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ऊपर चले जाते हैं। करोगे सॉल्व, इसको करो। निम्नलिखित खंडों को सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है आपके लिए, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को माइंड में फिक्स कर लो। अगले अगले बड़े बड़े क्वेश्चनों में देखने को मिला है, बड़े बड़े एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में ज्यादातर लोगों को गलतफहमी होती है, क्योंकि ये जीके संबंधित क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तारामंडल, मंदाकिनी, विश्व, आकाशगंगा, तारे या फिर ग्रह, लगाओ इसको सीक्वेंस में। सबसे पहले वर्ल्ड की बात होगी, है ना। सबसे पहले आएगा विश्व, 2 कैंसिल खुद हो गए। अब बताओ विश्व के बाद कौन आएगा और लास्ट में क्या आएगा? देखो देखो, एक तो बात यहां पर वैसी घटेगी, यहां पर 5 चीजें हैं और यहां पर 4 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, तो ये तो वैसे कैंसिल हो गया। तो आंसर तो वैसे भी आ चुका है हमारा, मगर हमें इसको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले विश्व, ठीक है। विश्व से हमें क्या प्राप्त होती है? विश्व से आती है मंदाकिनी, और मंदाकिनी से छोटी होती है आकाशगंगा, जैसे हमारी आकाशगंगा है, ठीक है। आकाशगंगा देखो हमारा बल्ड के बाद हमारी जो मंदाकिनी है वो एक आकाशगंगा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तारामंडल आता है। तारामंडल में तारे होते हैं, तारे क्या बनते हैं? ग्रह बनते हैं। तो इस प्रकार से सीक्वेंस बाय हमारा लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। याद करो 2-3 बार इसके लिए। बल्ड के बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा तारामंडल, तारामंडल के बाद तारे, तारे के बाद ग्रह। एक बार और पढ़ो, बल्ड के बाद मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा तारामंडल, तारामंडल के बाद हो जाएंगे तुम्हारे तारे, तारे के बाद हो जाएंगे ग्रह। याद हो गया? अगले बढ़ते हैं, इसको करो। चलो कह रहा है एक दिए गए सार्थक क्रम में लगाना है, सीधी बात है, ठीक है। ये आपकी शिक्षा से संबंधित, बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? 5 5 5। सबसे पहले होगा विज्ञापन, सबसे पहले निकलेगा विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आप लोग करेंगे आवेदन, ठीक है। आवेदन, आवेदन के बाद आपका साक्षात्कार होगा, एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका चयन होगा, चयन के बाद आपकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के बाद आपको परिवेश देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 वन तो कहां दे रखा है? 4 वन यहां है, 4 वन ये तो कैंसिल हो चुके हैं 2। अब बताओ 5 5 6 5 6 देखो कहां पर है? 5 6 यहां है, 5 6 यहां पर भी है। 3 में क्या होगा? चयन, चयन, और यहाँ क्या रखा है? 2, मतलब साक्षात्कार। सबसे साक्षात्कार होगा, तो आंसर ये रहने वाला है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपका विज्ञापन निकलेगा, फिर आप आवेदन करेंगे, फिर आप साक्षात्कार एग्जाम देंगे, ठीक है। फिर आप चयन होगा आपका, फिर आपकी कहीं ना कहीं नियुक्ति होगी, ठीक है। फिर आपको परिवेश मिलेगा, मतलब गृह मिलेगा रहने के लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, अगले करो। अब ये थोड़े से उसके आगे कोडिंग डिकोडिंग संबंधित क्वेश्चन जो हमने पहले किया था, एक क्वेश्चन, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो। चलो भाई इसको कर लें। कितने क्वेश्चन मैं एक बार देख लूं, क्योंकि समय वरना ज्यादा नहीं हो जाए कहीं। एक बार चेक कर लूं कितने क्वेश्चन है इसमें। अच्छा थोड़े से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इनको भी कर लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन है, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा हमारा। कर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार निम्न में से कौन सा चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर देखना है, तो सबसे पहले देखो ऐप जो मिलते हैं वो काट दो, जो मिलते हैं वो काट दो। इससे पहले एक क्वेश्चन ने किया था भी, ए होता है पहले, ए पहले आता है या फिर ओ पहले आता है? तो ए पहले आता है, और हमसे पूछ रखा है चौथा, तो ए कट गया हमारा। एल पहले आएगा, एल, एस पहले आएगा, फिर एल, तो एल पहले आएगा। इसका मतलब ये वाला फर्स्ट पे आ गया, ये वाला सेकंड पे आ गया, क्योंकि यहाँ पर एस है, यहाँ पर एल है। तो एल 12 पे होता है, एस 19 पे होता है, ये पहले पे, ये सेकंड पे। थर्ड पे देखो ओ दोनों मिल रहा है, ओ काट दो। यहाँ पर एल 12 पे होता है, ओ 15 पे होता है, तो ये पहले आएगा, तो ये आएगा थर्ड पे, और ये आ गया 4 पे। हमें सीक्वेंस बाय देखना होता है कौन किस पे पहले आता है। तो हमें पूछ रखा है चौथे पे, चौथे पे कौन सा आएगा? यही आएगा, ठीक है। अगले करें, अगला क्वेश्चन करो।
इनमें से कौन सा शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा? शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर, तो सीसी जो मिलते हैं वो काट दो, सीसी काट दिया, ओ काट दिया, सब में मिल रहा है ना। चलो अब देखो यहाँ पर एम है, यहाँ एन है, यहाँ एन है, यहाँ पर ई है, तो ये ई पहले आता है या फिर एम पहले आता है, एन पहले आता है, एन, तो सबसे पहले आपको ई पहले आता है, तो ई तो हो गया पहले पर, एम पहले आता है, एन तो एम होता है 13 पर, एन होता है 14 पर, तो ये पहले आता है तो दूसरे नंबर पे आ गया। अब इन दोनों में चेक करना है, दोनों मिल रहे हैं, काट दो। जी पहले आता है, एस, तो आपको जी पहले आता है तो ये आ गया तीसरे पर, और ये आ गया चौथे पर, हमसे क्या पूछ रखा है? तीसरे पर, तो तीसरे पर ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा? बताओ, पॉज कर लिया करो, उसके बाद आंसर लगाया करो, तभी फिर ओपन कर लिया करो, वीडियो तो ऑफलाइन है ना, आराम से कर सकते हो आप। जो मिलते हैं वो काट लो, एस से एस मिला, एस से एस मिल गया, काट दिया। यू ओ और आई पहले आता है, यू आपको आई पहले आता है, ओ पहले आता है, आई पहले आती है, तो पहले नंबर पे तो यू हो गया। अब देखो यू पहले आता है, यू या ओ, तो यू होता है 21 पर, ओ होता है 15 पर, तो ये आता है पहले, दूसरे पे हो गया। अब इन दोनों में चेक करना है, यू से यू काट दिया, आर पहले आएगा, फिर पी, 18 16 तो 16 पे आएगा, तो ये तीसरे पे है और ये चौथे पे है। हमसे पूछ रखा है तीसरा, तो तीसरा कौन सा हो गया? ई वाला हो गया। सिंपली क्वेश्चन है, आराम से लगा सकते हो आप। अगले करो सॉल्व। दिए गए शब्दों को वर्णमाला के बड़ क्रम में व्यवस्थित कीजिए और शब्दकोश प्रथम आने वाला, अच्छा प्रथम पहला शब्द बताना है आपके लिए। देखो जो मिलते हैं उसको काट लो, पीपी मिल रहा है, पीपी काट दिया, एल भी मिल रहा है तो एल भी काट दो, एल भी काट दिया, ए मिल रहा है, ए यहाँ, ए यहाँ, ए यहाँ, ई, तो ई से पहले आता है ए, तो ये तो 4 नंबर पहुंच जाएगा बिल्कुल लास्ट में आप। अब बताओ ये ए मिल रहा है तो ए काट दो आप, ए काट दिया। बाई आता है पहले, आई आता है पहले, या फिर एन आता है, तो आप कहोगे आई पहले आता है, तो ये पहले नंबर पे आता है, तो पहले पूछ रखा है तो आंसर ही हो जाएगा, आगे नहीं निकालेंगे। अगला, निम्नलिखित शब्दों के शब्दकोश के सार्थक क्रम, और यहाँ सार्थक क्रम सभी लगाना है सार्थक क्रम में, जो मिलते हैं वो काट दो, जो मिल रहे हैं वो काट दे रहा हूं पहले, जो मिल रहे हैं वो काट दो, ठीक है। टी पहले आता है, जी पहले आता है, एस पहले आता है, टी पहले आता है, बताओ। सबसे पहले जी पहले आता है तो 3 तो आ जाएगा तुम्हारे वन पे, ठीक है, ये दोनों तो वैसे कैंसिल हो गए, 3 आ गया तुम्हारे वन पे। आगे देखो टी एस टी, टी 20 पे होता है, एस 19 पे होता है, तो ये पहले जाएगा, तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। दो सेम है, ठीक है, दूसरा नंबर। अब इन दोनों चेक करना है बस, टी से टी काट दो, ए पहले आएगा, ओ तो ए पहले आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आ गया। अब 1 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा अपना, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, इसको देखो, कह रहा है दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लगाना है भाई, है ना। तो शब्दकोश में प्रथम आने वाला कौन सा है भाई बताओ। तो सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, ए एच है, आर है, तो ए पहले आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इन दोनों मैच करना है, ए से ए काट दो, फिर आप दोनों मैच कर रहा है ये। तो एन टी, टी 20 पे होता है, एन होता है 14 पर, तो एन पहले आएगा, पहले नंबर पे ये आने वाला है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, दिए गए शब्दों को वर्णमाला क्रम में लिखिए और उनका चयन कीजिए। शब्दकोश में अंतिम आता है, अंतिम कौन आता है ये बताना है। आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, ओ पहले आता है ए, तो ए पहले आता है, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ई सेकंड नंबर पे आएगा। अब इनमें चेक करना है, ओ से ओ काट दो, तो यहाँ बी पहले आता है, सी तो बी पहले आता है, ये आएगा तीसरे पर और ये आएगा चौथे पर। तो हमसे पूछ रखा है अंतिम आता है, अंतिम कौन आएगा, ये वाला, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, चौथे नंबर पे आ रहा है। अब यहां से हमारे वो हैं बैठक से संबंधित क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या करेंगे हम, कल से करेंगे आपको, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, क्वेश्चन में कहां तक पहुंच गए, 63 तक हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन, और हमें मानना है कि हमें सारे के सारे हमें याद हो चुके होंगे। 1-2 बार रिवाइज करना इनको और आप सीख जाओगे, ठीक है। पहली बात आपको नंबर याद होनी चाहिए, कौन सा जो अल्फाबेट है वो कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। तो आप इनको बहुत जल्दी कर सकते हो, और अपोजिट याद कर लेना, बस 2 चीज याद कर लो, बाकी सारी की सारी याद हो जाती है फिर तो, ठीक है, धीरे धीरे। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।